पुढे इंग्लंड तुमच्याकडे मी घेते. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अच्छा, साम्स 91 वरच कंटिन्यू करणार आहे. ज्यांनी मागच्या वेळेस नव्हते, ज्यांचं मिस झालं होतं, त्यांच्यासाठी एक छोटंसं समरी आहे. तो हम लोग साम्स 91 अब की बार 4 से लेकर 8 वचन तक हम लोग उसके ऊपर मनन करेंगे. स्तोत्र संहिता 91 4 से 8 तक. पिछली बार का थोड़ा सा रिकैप है, छोटा सा समरी. उसमें हमने देखा कि सुरक्षा का स्तोत्र है 91, और इस स्तोत्र में परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा का वायदा करता है. फिर हमने देखा कि हर एक वायदे के साथ एक कंडीशन, एक नियम जुड़ा हुआ है, और उस कंडीशन पर हमें अमल करना है. और फिर हम जो भी उस वायदे का हमको पूरा हक है और हमको पूरे उस वायदे के फायदे मिलते हैं, और हमारे जीवन में ये वायदा सफल होता है जब हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं. और पहला वचन ही कंडीशन है, स्तोत्र संहिता का पहला वचन, जहाँ क्लियर है कि प्रभु हमें गुप्त स्थल में बुलाता है और वहाँ हमें बैठना है. और वही स्तोत्र हमारे लिए जो है वो कंडीशन है कि हमें उसके गुप्त स्थल में बैठना है, तब हमें ये सब सुरक्षा जो लिखी हुई है वो मिलती है. फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, हमें अपने छाया में सुरक्षित रखता है. वो हमें बहेली की जाल से बचाता है, हमें महामारी से बचाता है, और हमारा काम ये है कि हम फिर उसके शरण स्थान में बैठे रहें, उसके उपस्थिति में हम बैठे रहें. तो अभी इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे. वचन 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी. तो वचन 4, पंखों की आड़ में वो हमें ले लेगा. एक वीडियो देख रही थी मैं, जहाँ पे मादा मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखती है या कैसे वो बचाव करती है उनका, वो वीडियोस देख रही थी. ये वचन भी है जहाँ पर यीशु क्रिस्त अपने आप को मादा मुर्गी के साथ उसकी उपमा देता है, और जो बच्चे हैं उसके वो इज़राइल की उपमा देता है कि मैं उनको बुलाता हूँ अपने पंखों के तले, अपने शरण स्थान में, लेकिन वो नहीं आते. ऐसे करके एक वचन भी है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये. तो एक जब मादा मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों का कैसा ख्याल रखती है, उसके सारे बच्चे उसके नज़रों के आड़ सामने ही होते हैं, उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर ही होता है. अगर कोई जानवर या कोई अन्य पक्षी उसके आसपास भी उसके बच्चों के फिर घूमते हैं तो वो उन पर झपटती है, चाहे वो खुद उस मुर्गी का मालिक ही क्यों ना हो. वो उसको डिफेंड करती है, वो अपने चोंच से वार करती है, उन्हें डरा के वो भगा देती है. वो अपने पंखों को ऐसे खोलती है और अपने बच्चों को अपने पंखों के परों के अंदर छिपा लेती है, ताकि शत्रु से उन्हें बचा सके. सिर्फ शत्रु से ही नहीं, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति जो भी होती है, बारिश, आंधी, इन सभी से वो बचाने की पूरी कोशिश करती है. तो इसके पीछे ऐसे ही है हमारा परमेश्वर. ठीक इसी प्रकार परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाता है, उन्हें शत्रु से सुरक्षित रखता है, उन्हें अपने करीब रखता है. वो जानता है कि अगर उसके बच्चे उससे दूर हो गए तो शत्रु उन्हें मार देगा, इसलिए वो हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाता है और हमें बहुत ही सुरक्षित और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रखता है. और हमें एहसास भी नहीं होता कई बार कि हम कितने कंफर्टेबल हैं. फिर आगे उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी. तो सच्चाई की ढाल जो है वो हम लोग एफिशिएंस की किताब में देखते हैं, जो कवच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. एक शेयर स्क्रीन करती हूँ. अभी हम लोग झीलम और ढाल के बीच में फर्क देखेंगे.
झीलम कैसे होती है और ढाल कैसे होती है, तो ये जो है फोटो वो जो है वो शील्ड यानी कि ढाल का फोटो है, इसको ध्यान में रखो आप। और ये जो है वो झीलम है। झीलम जो है वो छोटी सी होती है राउंड शेप में, और उसके आगे एक ऐसा कटोरी जैसा एक मेटल का पीस होता है। तो ये रहा, ये झीलम है छोटी सी, और ये है ढाल। तो इसके डिटेल में हम लोग अभी जाएंगे। मेरे ख्याल से आप सबने देखा उस फोटोज को। तो ढाल और झीलम में क्या फर्क है? ढाल जो है वो बड़ी साइज की है और वो अराउंड कभी कभी 4 फीट की भी होती है हाइट में, और वो इतनी बड़ी होती है कि सैनिक उसके पीछे छुप सकता है। सैनिक के प्रमुख अंगों को ढाल बचाती है। अगर सैनिक बैठ जाए तो उसका पूरा शरीर ढाल से ढक सकता है। ढाल शरीर की रक्षा करता है। ढाल दूर से आने वाले तीर से हमें बचाता है। तलवार या अन्य हथियार की वार से ढाल बचाती है। और झीलम का क्या है क्वालिटी? छोटी सी है, एक खाने की प्लेट की साइज, और वो जो आगे उसका जो पार्ट है, उसका जो कटोरी का शेप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब सामने से शत्रु जब वार करता है उसकी तलवार या जो भी उसके पास हथियार है, तो ये जो कटोरी शेप है और ये जो बना हुआ है ना झीलम, वो कभी कभी लेदर से बना हुआ होता है। तो उसके ऊपर जब वो वार करता है तो वो चमड़े के अंदर अटक जाता है, लेदर के अंदर अटक जाता है, या कटोरी में उसकी तलवार अटक जाती है। तो सैनिक क्या कर सकता है? उसको खींच के तलवार उसके अटकने की वजह से शत्रु के पास वापस से वो तलवार जाती नहीं है। अटकने की वजह से वो खींच के वो उसकी तलवार को फेंक देता है। तो ये एक डिफेंसिव का डिफेंड करने वाला एक हथियार है या एक वेपन है झीलम। तो ये दोनों भी एक अपनी अपनी जगह पे है। ढाल जो है वो सुरक्षा करता है यानी प्रोटेक्शन करता है, और झीलम जो है वो बचाव करता है यानी डिफेंड करता है। वो सामने झीलम जो है वो सामने शत्रु को पूर्ण शस्त्रहीन यानी वेपनलेस कर देता है। उसको बिना वेपन के वो उसको एक बार उसके हाथ से तलवार छूट गई तो वो खत्म, उधर ही उसको बहुत इजीली वो मात दे सकता है। तो ये झीलम और ढाल की हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी डिटेल देखी। तो कई बार जो है दावीद अपने स्तोत्र में कहता है कि परमेश्वर मेरी ढाल है। अब इसका रिलेशनशिप कैसा है? परमेश्वर मेरी ढाल है, ढाल झीलम हमने देखा, और परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी झीलम है। इसको हम लोग और इसको सच्चाई से रिलेट किया हुआ है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो सच्चाई मतलब क्या? सत्य, और सत्य मतलब प्रभु यीशु। मार्ग, सत्य व जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह हमारा ढाल और झीलम है। वो सामने होता है शत्रु के, हम उसके पीछे। तो पोजीशन क्या है? सैनिक है हम, ढाल यीशु मसीह है, और शत्रु जो है जब वार करता है तो सामने आती है ढाल, और हमें पीछे सैनिकों को आराम से उसके पीछे छुप सकते हैं हम लोग। अपने आप को आगे डालने वाला वो है यीशु मसीह। हमारे कोड़े खाने वाला वो है यीशु मसीह। हमें सुरक्षित रखने वाला वो है यीशु मसीह। हमें परों की आड़ में रखने वाला, इसी को यही है पोजीशन उसकी, जो खुद अपने आप को फटकों में रख रहा है, वो पूरे ओपन पोजीशन में रख रहा है ताकि हम उसके पीछे छुपे। इसका अभी हम लोग को कुछ समझ में आया कि वो क्यों सच्चाई की ढाल क्या कर रही है एग्जैक्टली। तो ये जीसस है जो हमको पूरी सिक्योरिटी दे रहा है। उसने हमारे हिस्से की सजा ली है। जो फटके हमें मिलने चाहिए थे वो उसने अपने आप को आगे रखकर खुद खाए हैं और हमें बचाया है। इसलिए सच्चाई की ढाल बहुत महत्वपूर्ण है, जो खुद प्रभु मसीह ही है। तो इस ऐसे ही रिलेट करता है वो दावीद। ऐसे वो एफिशिएंस का जो कवच का हिस्सा का जो शील्ड ऑफ फेथ जो बोलते हैं हम लोग, शील्ड जो है वो ट्रूथ की है, और ट्रूथ जो है वो यीशु मसीह है, यानी सत्य जो है वो यीशु मसीह है।
आगे बढ़ेंगे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यहाँ पे दिन रात ऐसे कंपैरिजन किया है। तू न रात के भय में डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो हम लोग रात और दिन का देखते हैं। तो रात का भय, रात से लोग डरते हैं कुछ लोग, क्योंकि शैतान के सारे काम अंधेरे में ही होते हैं। वो अंधकार का राजा है। रात में होने वाले घटनाएं जैसे अचानक से आग लगना, तूफान आना, चोरी होना, मौत का खौफ, जानवरों का हमला, लूट, डकैती, एक्सीडेंट्स, देश पर हमला, अंधकार की शक्तियां, ये सब रात में ज्यादा एक्टिव होती है। जो प्रभु में नहीं होते, वो लोग जो प्रभु में नहीं होते हैं, वो लोग रात की इस आध्यात्मिक युद्ध में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, आसानी से शैतान की चपेट में आ जाते हैं। अगर शैतान रात को एक्टिव है तो हमारा प्रभु सुपर एक्टिव है, क्योंकि उसका वचन कहता है, स्तोत्र संहिता 121 चौथा वचन, इस्राएल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। तो इस्राएल का रक्षक जो प्रभु परमेश्वर है, वो हमारा भी प्रभु परमेश्वर है। वो ना सोता है ना झपकी लेता है। वो हमारी सुरक्षा 24 घंटे 7 दिन करता है। जो परमेश्वर का भय रखते हैं उन्हें खुद परमेश्वर सुकून की नींद देता है। वो 24 घंटे और 7 दिन 24/7 ना सोता है ना झपकी लेता है, इसलिए हम लोग सो सकते हैं, इसलिए हमें अच्छी नींद आती है। इतनी गहरी नींद आती है कि हमें दुर्घटना का एहसास भी नहीं होता। कई बार मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ हुआ। सुबह उठकर पता चलता, अरे तूफान आया था क्या, ऐसा हुआ था क्या, क्योंकि इतनी सुकून की नींद वो हमें देता है। तो क्यों देता है? क्योंकि हम उसके शरण स्थान में बैठते हैं। छठा वचन, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। तो अभी एक एग्जाम्पल दिमाग में आया मेरे कि जब हम लोग गेहूं, चावल या फिर ऐसे अनाज जो है, कई बार उसमें कीड़े लगते हैं। तो अभी हम में से ऐसे किसी ने देखा है क्या वो कीड़े को घर के अंदर एंट्री करते हुए? तो मेरे ख्याल से नहीं देखा है। एंट्री कब होती है पता नहीं चलता, लेकिन खोलते हैं डब्बा तो उसके अंदर कुछ कीड़ लगी रहती है, कुछ फंगस लगा रहता है। तो ऐसे मतलब एंट्री कहाँ से होती है हमें पता नहीं, लेकिन मालूम है कि कीड़े लग गए, दिखते हैं वो कीड़े हो गए हैं उनमें, चावल, अनाज, दालों में, और हम लोग को पता चलता है कि वो खराब भी हो गया है, दिखता है सब। कहाँ से आया मालूम नहीं, इतना बड़ा घर है, किधर से एंट्री हो रही है मालूम नहीं। अगर वो कीड़े नेचुरली हमारे बंद घरों में आते हैं, सील्ड वाले डब्बे, हम लोग बहुत सारे कवरिंग लगा के, प्लास्टिक वगैरह बांध के, जो कुछ भी कोई बहुत कुछ करके हम लोग उसको बंद करते हैं डब्बों को, लेकिन फिर भी उसमें वो घुस जाते हैं और उनमें अपना घर बना लेते हैं ये कीड़े। तो इस प्रकार मरी भी होती है, वो भी आती है ऐसी, हमें पता भी नहीं चलता। मरी मतलब प्लेग। मरी कब आती है, कैसे आती है, कब हमला करती है, कुछ मालूम नहीं। और ऐसे जो चीजें दिखाई नहीं देती कैसे आ रही है, उन सब चीजों से प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। हमें पता भी नहीं चलता कि आ रही है या आसपास है, लेकिन प्रभु को पता है। वो हमें उन सब चीजों को जो हमें दिखाई नहीं देती, कब डिफेंड करे, कब अटैक करेगी, वो सब चीजों से वो हमें दूर रखता है, वंचित रखता है। अभी दिन की तरफ जाएंगे। दिन में होने वाले हमले, रात का तो कुछ हद तक हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन दिन में होने वाले हमले के बारे में कुछ ऐसे स्टडीज है जो परमेश्वर के कोप के साथ रिलेट करता है। यानी कि जो दिन का जो हमला है वो प्रभु का जो कोप है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो क्रोध है, उस वजह से जो आने वाली जो पीड़ाएं हैं वो रिलेट करता है। तो इस स्तोत्र में प्रभु का वादा है कि हम जो चुने हुए हैं उन पर नहीं आएगी,
ठीक उसी तरह जैसे इजिप्ट में 10वां प्लेग जब हुआ था, तब पासओवर वाली रात इजिप्ट के हर एक परिवार का पहला नर पुत्र और पहला नर जानवर वो सब मर गए थे। परंतु हमारे इज़राइल में ये कोप का कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सारा इज़राइल जो है उस दिन ब्लड कवरिंग में था, और हम और भी सुपीरियर ब्लड कवरिंग में हैं। वो है यीशु मसीह के ब्लड कवरिंग में, हम उसके लहू के कवरिंग में हैं। इसलिए हम वो जो परमेश्वर का कोप है उससे हम सुरक्षित हैं। तो और न तो उस तीर से जो दिन को उड़ता है, तो तीर जो है वो कहीं से भी आते हैं, कितने भी आते हैं, एक के साथ एक आते हैं, अलग अलग आते हैं, अलग अलग दिशाओं से आते हैं। कुछ अग्नि के तीर होते हैं, बहुत सारे एक साथ भी गिर सकते हैं। तेज धार वाले तीर होते हैं, ऐसे कि वो मनुष्य के शरीर से आर पार हो जाते हैं। हमें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये कब आएंगे और कहाँ से आएंगे। ये एक अनिश्चित होने वाला वार है, और इन तीरों से सिर्फ हमारा परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कुछ महारोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल दूंगी आपको जो मालूम है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो, वैसे ही मैंने उदाहरण चुने हैं। जैसे कि मुर्गी जो पालते हैं ना, पोल्ट्री का बिजनेस करने वाले, उनको मालूम है ये बात। रातों रात में कितने सारे मुर्गियां मर जाती हैं, रातों रात में एक अचानक से बीमारी आती है और सारी मुर्गियां मर जाती है, अगले दिन सब मर गई। ऐसी मरी तो मरी भी उसी प्रकार की होती है। रात के अंधेरे में वो फैल सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो पूरे परिवार को एक ही रात में खत्म कर देती है, और उस मरी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, जो शैतान की तरफ से आता है। और इन सभी चीज़ों को प्रभु की शरण में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी उनके आसपास नहीं होता। तो ये सब जो हमने पढ़ा है, रात के भय का, तीर से जो दिन को उड़ता है, मरी से जो अंधेरे में फैलती है, महारोग जो दिन दोपहरी में उजड़ता है, तू न डरेगा। मेन उधर है पॉइंट, तू न डरेगा, यानी डर मत, फियर नॉट। ये जो शब्द है ना, फियर नॉट, ये 365 बार अपने वचनों में, बाइबल में लिखा हुआ है, 365 टाइम्स। हर एक दिन के लिए 365, यानी साल भर का कोटा फिक्स्ड है, हर रोज के लिए है। डर मत, तू ना डर, फियर नॉट। अगर हम प्रभु के शरण स्थल में बैठते हैं तो डर हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम इतने भीतर होते हैं। वो शरण स्थल जो है वो अंदर होता है, बहुत डीप होता है, वो इतने भीतर होते हैं हम लोग कि बाहर का जो क्या माहौल है वो उसके बारे में हमें कुछ खबर ही नहीं होती, हमें आवाज भी नहीं आती, वहां तक कुछ सुनाई भी नहीं देता है। तो ये सब फायदे हैं शरण स्थल में बैठने के। अगला वचन जाएंगे 7वां। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा कि इन 2 साल में महामारी में हमने देखा है कि 1000 और 10,000 कैसे गिरते हैं। परमेश्वर ने महामारी को एक सीमा दी है हमारे लिए, हमारे इर्द गिर्द ये एक लकीर डाली है कि ये दुष्ट आत्मा इस लकीर को पार नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि हमारे निकट लोग मर रहे हैं, हजारों और अभी लाखों में ये संख्या है, परंतु हमारा एक भी बाल बाका नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ तक कि हमेशा होने वाली सर्दी जुकाम भी हमारे शरीर को छूती नहीं है। अभी पहले जैसा नहीं है, पहले कभी ना कभी होती थी सर्दी जुकाम, कभी हो गया फीवर, अभी वो भी नहीं है। शक भी नहीं रखता है परमेश्वर, कोरोना का शक भी नहीं रखता हम लोग को, यानी इतना अच्छा है, इतना सुरक्षित रखता है। परंतु वह तेरे पास न आएगा।
कुछ ऐसा ही हुआ था शद्रक मेशक के साथ। शद्रक मेशक और अबेदनेगो की कहानी हमें पता है, उनके साथ ऐसे ही हुआ था। पास नहीं आएगा। राजा कहता है कि आग को और तेज करो, तीनों को और जला दो पूरा। तो क्या हुआ कि आग को तेज जो कर रहे थे वो ही जल के भस्म हो गए, और इनका एक बाल भी नहीं जला। वो पूरी तरह टोटली रक्षा कवच में अंदर थे, आग में होकर भी वो जले नहीं। आग के अंदर है फिर भी जले नहीं, ये बाहर के बाहर ही जल रहे थे जलाने वाले। इसलिए वो कहता है तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यही हुआ ना वहां पे। शद्रक मेशक अबेदनेगो अंदर है, बाहर जल रहे हैं लोग और वो देख रहे हैं उन्हें। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह दुष्टों का अंत होता है। और पर्सनल लाइफ में मैंने ऐसे देखा है, जो हमें गिराने के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। हम लोगों को बस वो वचन है ना, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, स्थिर रहा, वो वचन को फॉलो करना है, वो बराबर से वो हिसाब किताब हो जाता है। हमें नहीं चाहिए वैसा, लेकिन ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रभु जो है वो, अगर वो प्रेम है ना, तो वो न्यायी भी है। वो न्यायी परमेश्वर है, उसका न्याय चूकता नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण हैं जहाँ इजराइल लड़ने को जाता है और उसकी जो ऑपोजिशन में जो उसके एनिमीज है वो लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं। ये हमने देखा और खुद ही पराजय होते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में ऐसे कि हम खुद अपनी आंखों से अपने शत्रु को गिरता हुआ देखते हैं। तो एंड यही करूंगी मैं कि ये सारे वचन हमने देखे, परमेश्वर के वायदे कि वो हमें अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखेगा, उसके परों के नीचे हमें शरण देगा, वो हमारी ढाल और झीलम है और वो हमें शत्रु से हमारी सुरक्षा और बचाव करेगा। हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर रात दिन हमारी सुरक्षा करता है और हमें मरी और महारोग और किसी भी शैतानी ताकत से बचाता है। शत्रु का अंत होते हुए हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं, वो है उसके गुप्त स्थल में बैठते हैं। तब ये सब कुछ हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो शुरू में जो हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, पहला वचन देखा, उसके बाद ये 8 वचन तक ये सब कुछ आपको मिलता है जब हम शरण स्थान में बैठते हैं। और अगली बार का जो वचन है 9वां, वो अगेन कंडीशन है, वो हम लोग अगले टाइम देखेंगे। तो 8 वचनों का गिफ्ट आपको मिल रहा है एक वचन को की कंडीशन को संभाल कर। तो ये अद्भुत है। बहुत परमेश्वर का जो देना है वो बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जो चीज़ें हमारी समझ के बाहर है, वो सारी चीज़ें हमको वो कितनी आसानी से देता है, जो हम लोग हैंडल करने के कंडीशन में नहीं है। हम लोग का नहीं चल सकता है उतना दिमाग, इतने शातिर और इतने अलर्ट नहीं रह सकते हम लोग रात और दिन। हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर की ताकत के आगे कोई भी ताकत नहीं है। तो हम यही मतलब जो शरण स्थान में रहने का जो फल है वो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, काम का है। और हमारा काम है कि हम कंटिन्यू उस गुप्त स्थल में प्रभु के साथ बैठे रहें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम बिताएं। तो आपको इस वचनों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीष मिले। कंटिन्यू कीजिए, साम्स 91 को बोलते जाइए, आपको और भी आशीष मिलेगी। और वचन कैसा है कि आज मुझे इतना समझ में आया, और पढ़ते रहेंगे हम लोग तो और 5 साल में कुछ और नया कुछ परमेश्वर दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला ना, ये जो वचन है ये 91 है, उसको बहुत अच्छे से कोई प्रीच ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं जो हमें अभी नहीं दिखाई देते। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं वैसे परमेश्वर में स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक में हम चलते हैं आगे, तो और उसका प्रकाशन हमें देते जाएगा परमेश्वर। तो जो अभी मुझे समझा, जो
दिख रहा है मुझे वो मैंने प्रिपेयर किया और वो आपके सामने डाला है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सी कमियां हैं जो हमें अब पता नहीं, शायद आपको पता होगी जो चीज़ें मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें वो दिखाते जाएगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी परमेश्वर में। तो ये अद्भुत है प्रभु का वचन जो हमेशा हमें नई चीज़ें दिखाता है। वही वचन होता है लेकिन नई नई चीज़ें उसमें से दिखाई देती है। उसका जो प्रकाशन है वो बहुत अलग तरीके से हमारे सामने आता है। तो वो फिर वो उस वक्त आता है जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं। तो प्रभु आपको आशीषित करें इन वचनों से। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, खूपच चांगल्या रीतीने शिकवलं. पुढचं पण पूर्ण करणार आहात का तुम्ही? पुढच्या गुरुवारी घेऊन टाका. मी सांगू तुम्हाला नंतर, कारण हो, नंतर सांगते मी, कारण मला दुसरं बघायचे कमिटमेंट्स. मी कळवते तुम्हाला उद्यापर्यंत. कारण स्तोत्रसंहिता 91 आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि खरोखरच प्रभू आपल्याला किती चांगल्या प्रकारे सांभाळतो हे त्याच्यामध्ये सगळं दिलेलं आपले. आणि रात्रीचं सगळं काही शैतानाचं काम त्याच्यापासून आपल्याला